कक्षा 5 में पढ़ने वाली एक छात्रा जो कि अचानक अपने विद्यालय के अंदर एक कक्ष के अंदर प्रवेश कर जाती है। उसने अपनी आंखों से देखा एक मैम है और एक सर है, दोनों ही रोमांस की स्थिति में हैं। जैसे ही उस लड़की ने अपने सर और मैम को देखा, अपने कदमों की जैसे भी पीछे करने की कोशिश की, अचानक ही सर की नज़र उस लड़की पर पड़ जाती है। उस लड़की को देखते हैं और देखने के बाद उसे अपने पास बुलाते हैं। पास बुलाने के बाद कहते हैं कि जो भी तुमने यहाँ पर देखा है, यह बात किसी को और को पता नहीं चलनी चाहिए। यदि यह बात किसी को पता चलती है तो तुम्हारा नाम काटकर तुम्हारे हाथ में टीसी दे दी जाएगी। फिर इधर से उधर चक्कर काटती रहना। यह भी धमकाया गया कि इसके बाद और भी कुछ जो है धमकाने की कोशिश की जाती है। वो जो इतनी लड़की इतनी डर जाती है, सहम जाती है कि फिर यह विद्यालय नहीं जाती है और कई दिन बीत जाते हैं। आखिरकार उसकी सबसे खास जो सहेली होती है उसका नाम जिन्नत होता है। जिन्नत अपनी सहेली यानी कि जो जोया के पास जाती है और जोया से कहती है कि तुम कई दिनों से विद्यालय नहीं आ रही हो, क्या बात है, क्यों परेशान हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। तभी जोया अपनी सहेली जिन्नत को पूरी कहानी बयां कर देती है कि कुछ ऐसा हुआ था। उसके बाद ये कहती है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, विद्यालय चलेंगे और शिकायत करके आएंगे ताकि कुछ आगे बात ना हो। अब यह बात दोनों सहेलियां आपस में होती है और वह सहेली स्कूल जाती है, लेकिन उसी दिन उसकी बहुत दर्दनाक रूप में मौत हो जाती है। ऐसी मौत होती है कि उस मौत को चर्चा चारों तरफ जो है होने लगती है। और एक पत्रकार ने जब उसकी सहेली जिन्नत से बात पूछी तो जिन्नत ने यह कहानी बयां की कि हालांकि पुलिस की जांच में अभी तक यह बात नहीं आई है, लेकिन उस छात्रा के साथ जो होता है वो वाकई बहुत ही जो भयानक होता है। और आज की इस कहानी के माध्यम से जानने की समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका भाई कैलाश कुमार। आज की यानी जो सच्ची घटना है मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये सच्ची घटना है बिहार की राजधानी पटना का एक थाना लगता है गर्दनी बाग, और गर्दनी बाग में एक इलाका लगता है जो अमला टोल। अमला टोला में एक विद्यालय है जिसका नाम है कन्या मध्य विद्यालय। दरअसल बात है 27/1/2025 की सुबह लगभग 10:15 के आसपास का वक्त था। सभी जो काल की कलो थी वो चल रही थी, यानी क्लास चल रही। बच्चों का शोर अवसर स्कूल में ज्यादा ही होता है और इसी बीच में चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। और चीखने और जो चिल्लाने की आवाजें हालांकि उन बच्चों को शोर से कहीं ज्यादा तेज थी। आखिरकार वो यानी आवाजें कहाँ से आ रही थी कोई समझ नहीं पा रहा था। और वो चीखने की आवाजें आ रही थी, बार बार यही की आवाज लगाई जा रही थी कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, इस तरह की बातें थी। यहाँ जो रसोईया अचानक ही वो बाथरूम की तरफ जा रही थी, यानी रसोईया ने जब देखा तो देखकर उसकी भी चीख निकलने लगी। दरअसल एक बाथरूम है और बाथरूम के अंदर धुआं निकल रहा था। तभी वो जो रसोई है जोर जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। तब स्टाफ तक बात पहुंचती है, स्कूल के बच्चों तक बात पहुंच जाती है। उसके बाद देखते ही देखते यहाँ पर जमघट लग जाता है। अब जब देखते क्या है तो इसका जो शौचालय है, शौचालय के अंदर से चीखे की आवाज आ रही थी। एक लड़की शायद उसके अंदर यानी बंद उसकी चीखों से यह पता चल रहा था कि उस दरवाजे को खोलने की तमाम कोशिशें की जाती है। आखिरकार कोशिश रंग लाती है और दरवाजा खुल जाता है। जैसे दरवाजा खुलता है तो एक लड़की यानी निकल के आती है। लगभग 13 साल के आसपास की उसकी यानी उम्र होती है उस लड़की की। जैसे एक जो है एक ले जाने के बाद जो कोशिश कर रहे थे, तो यहाँ से लगभग 11:15 के आसपास का वक्त था। उस लड़की को यहाँ से पीएचएम यानी कि जो पटना मेडिकल कॉलेज जो हॉस्पिटल में उसे ले जाया जाता है। और उसको लेकर जब जा रहे थे तो वाकई अपने आप में एक बड़ी बेतरतीब तरीके से उसको लेके जा रहे थे। और इसमें जो रिक्शा है उस लड़की को ऐसे मतलब बिठा दिया गया रिक्शे के अंदर की एम्बुलेंस की व्यवस्था भी नहीं हो पाती है। उस समय पूरे विद्यालय का माहौल बिल्कुल स्तब्ध हो गया था। बच्चे सहमे होते, कई रो रहे थे और कई समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार जो उनकी सहपाठी के साथ इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। आखिरकार जब मामला वहाँ पटना के मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाता है, यानी कि लड़की वहाँ पहुंच जाती है, उसके इलाज की बातचीत होती है, उसके बारे में पूछा जाता है, तो कोई भी स्टाफ वाला उस बच्चे का नाम नहीं बता पाता है। यह सब वाकई सबसे शर्म की बात भी होती है और ये हैरान करने वाली बात भी होती है। तब उसका नाम जो लावारिस में दर्ज किया जाता है, पूछा जाता है कि इसके पीछे का कारण क्या था। हालांकि वो टीचर पूरी तरह से कारण तो नहीं बता पाते हैं, लेकिन जो डॉक्टर होते हैं उनको लग जाता है कि आखिरकार कुछ ना कुछ तो मामला है। तब उसके बाद में फिर वो कहते हैं कि यह पुलिस केस है, इसलिए हमें इस मामले की जानकारी पुलिस को देनी ही पड़ेगी। तभी गढ़नी बाग पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर आती है और वो आने के बाद पूछा जाता है कि यह जो बच्ची है कौन है। दरअसल आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे विद्यालय स्कूल है, खासकर ये सरकारी विद्यालय की मैं बात कर रहा हूँ। सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले ना केवल बच्चों के नाम बल्कि माता और पिता के नाम भी पता होते हैं। शिक्षकों और को यह भी जानते हैं कि उनके माता पिता यानी क्या काम करते हैं, क्या नहीं करते हैं, बच्चा विद्यालय
क्यों नहीं आ रहा है। बहुत से टीचरों को तो इस बात की जानकारी भी होती है, और लेकिन जो अफसोसजनक बात ये भी थी कि इस लड़की की जिस उम्र की 13 साल यानी आसपास थी, इसके बारे में कोई इस हॉस्पिटल के अंदर यह भी नहीं बता पाया कि वो कौन सी क्लास की छात्रा है, उसके माँ का नाम क्या है और उसके बाप का नाम क्या है और उसका जो है खुद का नाम क्या है। आखिरकार जब पुलिस आती है, पुलिस अपने तरीके से बातचीत करती है और पूछताछ करती है, तब कहीं जाकर यह थोड़ा वक्त लग जाता है। तो लगभग 1 घंटे के आसपास से तब पता चलता है कि इस लड़की का नाम जोया है। जोया के परिवार वालों की लगभग 12 बजे के आसपास 27 अगस्त 2025 को सूचना दी जाती है, तुम्हारी बेटी के साथ कुछ हुआ है, आप एक काम करो, जितनी जल्दी हो सके पटना मेडिकल कॉलेज में आ जाओ। यानी परिवार वाले को जैसे ही सूचना मिलती है, परिवार वाले जल्दी से यानी पहुंचते हैं, पटना मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाते हैं और वहां से जाने के बाद अपनी बेटी को देखते हैं और देखने के बाद उनकी बेटी को उस वक्त दर्द से जो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, वो लगभग यानी अब तक 90% हादसे में जल चुकी थी। अब वह हादसा यानी फिर हत्या थी, हादसा था, यह क्या था, यह क्या नहीं था, परिवार वाले उस बेटी से ही जानने की कोशिश कर रहे थे कि बेटी तुम्हारे साथ क्या हुआ। तभी वो बेटी कहती है कि मुझे किसी ने जला दिया, मुझे किसी ने यानी जला दिया है। और वह लगातार एक ही जो है सेंटेंस के बारे में बार-बार रट रही थी, बार-बार रिपीट कर रही थी। दोपहर के लगभग यानी 3 बज जाते हैं, पुलिस के कानों तक शायद ये आवाज़ पहुँचती है, नहीं पहुँचती है। स्कूल जो है प्रशासन के कानों तक जो पूरी की आवाज़ पहुँचती है तो या नहीं पहुँचती है, इसके बारे में लेकिन परिवार वालों के कानों तक ये आवाज़ पहुँच जाती है कि मुझे किसी ने जलाया है। बस परिवार के लोग हैं उस जगह को देखना चाहते हैं कि आखिरकार वो कहाँ जलाया गया, कहाँ नहीं जलाया गया। देखते ही देखते मोहल्ले के आसपास के बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वह उस जगह पहुंच जाते हैं जहां उनकी बच्ची जली हुई मिलती है और आखिरकार पूछा जाता है तो कहीं स्टाफ का ही कोई एक व्यक्ति है कि यह जो टॉयलेट है जिसके अंदर यह लड़की जली थी, दरअसल इस टॉयलेट का तो हमेशा ही यानी हमेशा हमेशा के बंद करके ही रखा जाता था और आज ही अचानक कैसे खुल जाता है। बस परिवार वालों को यही बात सुनने के बाद गुस्सा भड़क जाता है और परिवार वाले इतना गुस्सा करने लगते हैं कि हालांकि पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके सामने जो भी पढ़ रहा था, अब चाहे वो थानेदार हो, वो स्कूल का स्टाफ हो या फिर बड़े शिक्षक हो या शिक्षिकाएं हो, जो भी पढ़ रहा था यानी उसको पीट रहे थे, उसको मार रहे थे और उसके बाद फिर पुलिस वालों ने किसी तरकीब से अपने आप को बचाने की कोशिश की, साथ ही परिवार को समझाने की कोशिश की और यहाँ से परिवार के लोग बाहर निकलते हैं और चौराहे के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ भी हंगामा करना शुरू कर देते हैं और रास्ता जाम कर देते हैं। अब उन्होंने आगजनी ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है, हालांकि जो सिटी एसपी वहां पर मौके पर पहुंचते हैं यानी पहुंच जाते हैं, परिवार वालों की किसी तकरीब से समझाते हैं, कहती है कि आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाएगी, यानी एसआईटी का पूरा गठन किया जाएगा और जितनी जल्दी हो सकेगा इस मामले की जो भी जांच होगा वो बिल्कुल साफ साफ कर दिया जाएगा। जो भी अगर किसी लड़के का किसी ने कल किया है, जो भी कत्ल किया है, उसे भी किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। परिवार वालों जब ऐसा लगता है कि हाँ ये बड़े ऑफिसर इस तरह की बातें यानी कर रहे हैं तो थोड़ी तसल्ली होती है, तब परिवार वाले शांत हो जाते हैं। आखिरकार इस बच्ची को लेकर यानी घर जाया जाता है और जो उस रीति रिवाज के हिसाब से उसका जो अंतिम संस्कार यानी कि सुपुर्द खाकर उसको जो भी किया जाता है, उस लड़की के जो पापा होते हैं दरअसल वो सब्जी बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं यानी अपना गुजारा बसर करते हैं। साथ ही लड़की की जो माँ होती है वो यानी दाई का काम करती है और वहीं से थोड़े बहुत पैसों की इनकम होती है। वो 4 बहनों में से सबसे छोटी वाली बहन होती है और वो इसका भाई होता है। अब इसी बीच पत्रकार ने इस मामले की जब जांच पड़ताल कर अपने सतर से यह देखने की कोशिश की आखिरकार क्या हुआ, जब इस एक पत्रकार से लड़की के घर पहुंचते हैं तो परिवार वालों से पूछा जाता है कि आखिर मामला क्या है। सभी परिवार के लोग कहते हैं कि हमें सूचना इतनी देरी से क्यों दी गई, साथ ही वो कहते हैं कि हमारी बेटी का नाम लावारिस में क्यों दर्ज किया गया, जबकि हमारी बेटी को कौन नहीं जानता था। आज उसकी जो है क्लास के बच्चे जानते थे, बाकी स्टाफ जानता था, ऐसा नहीं था। उस विद्यालय के अंदर बहुत सारे बच्चे थे। तभी जो घर वाले परिवार वालों ने कहा कि आपको होगा शायद याद होगा कि कुछ महीने पहले इसी विद्यालय के जो हॉस्पिटल था, उस हॉस्पिटल की एक लड़की ने कूद के अपनी जान दे दी थी। उसके बाद वह हॉस्पिटल यानी परमानेंट के लिए बंद ही हो जाता है। आखिरकार कुछ ना कुछ तो बात है। पिता ने तहरीर दी और उसकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ, गंदा काम हुआ। उसके बाद उसकी बेटी की हत्या कर दी गई, वो भी बहुत भयानक रूप में। आखिरकार पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर दी है। तो जिस जो टॉयलेट के अंदर वह लड़की मिलती है, दरअसल वहां पर एक बोतल मिलती है। बोतल के अंदर बताया जाता है कि उसमें केरोसिन था। कहाँ से आया
यह पुलिस की जांच का विषय था। लेकिन ये जो स्टाफ के हैं, जो स्कूल के विद्यालय पढ़ाने वाले टीचर हैं, बाकी भी है, उनके जो दावे हैं, जो भी शौचालय का गेट था वो अंदर से बंद था, ना कि बाहर से किसी ने बंद किया। और वो अंदर से क्यों बंद होगा, तो सारा जो सहजी अंदाजा लगाया जा सकता है कि अंदर से यानी अगर अंदर से बंद है तो हो सकता है कि लड़की ने ये कदम उठाया। लेकिन लड़की ने ऐसा कदम उठाया तो किस वजह पर उठाया, उसकी क्या वजह हो सकती है, पुलिस की जांच का विषय है। कि पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करेगी। हालांकि पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज किए हैं और एक एफआईआर उस लड़की के पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। साथ ही में दूसरी तहरीर दी जाती है, यानी दूसरी एफआईआर वह पुलिस की तरफ से ही होती है। सरकारी कार्य में बाधा डालना, हंगामा करना, तोड़-फोड़ करना और पुलिस वालों के साथ मारपीट करना, स्कूल के स्टाफ के साथ मारपीट करना। इसमें 10 जो नामजद है, यानी जरज है और 200 अज्ञात हैं। पुलिस ने लगभग 25 लोगों को जब इसमें कहानी का सुना रहे हैं तो इतने लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन पुलिस अभी किसी ठोस नतीजे पर पहुंची है कि इस लड़की के साथ असल में क्या हुआ। लेकिन परिवार का यह दावा है कि उसकी बेटी के साथ कत्ल किया गया है, उसको जलाकर मारा गया है। लेकिन इसके पीछे की वजह यही है कि जो सहेली कहती है उसमें कितना सच है, कितना नहीं है, यह भी पुलिस की जांच का विषय है। एक लड़की अपने ही जो विद्यालय के कमरे में जाती है और जब कमरे में जाती है तो वहाँ पर एक मैम है और एक सर है। दोनों ही एक ऐसी स्थिति में है जो शायद विद्यालय में ऐसी स्थितियों में किसी को नहीं देखा जा सकता है और ना ही किसी की कल्पना की जा सकती है, ना ही किसी की उम्मीद की जा सकती है। इस बच्ची ने देखा, इसलिए वो लगातार कई दिनों तक विद्यालय नहीं आ रही थी और डर रही थी और सहम रही थी कि लेकिन जिस दिन वो विद्यालय जाती है उसी दिन उसके साथ यह यानी हादसा हो जाता है। इलाके के लोगों का कहना था कि यदि समय रहते सही व्यवस्था होती, एम्बुलेंस मिल जाती और अस्पताल तक सही तरीके से पहुंचाया जाता तो शायद उस बच्ची की जान बचाई जा सकती। लेकिन लापरवाही और अंधेरी ने उसकी पीड़ा कर और भी बढ़ा दिया। समाज में इस घटना के कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए कि आखिरकार कब तक हमारे स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को अनदेखी होती रहेगी, कब तक जो मासूम बच्चों को इस तरह से घटनाओं को जो शिकार बनती रहेगी और कब तक जांच का नाम लेकर मामले को दबाया जाएगा। अभी फिलहाल इस मामले पूरे प्रदेश भर में लोगों को चर्चा का विषय बना हुआ। हर कोई इस कहानी के बारे में जानने की कोशिश में जुटे हुए हैं। दोस्तों, इस पूरे घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और ये जाते जाते नोएडा के रहने वाले प्रदीप भाई नीतीश चौहान और आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत जय हिंद, जय भारत। और सभी को मेरी तरफ से जो अग्रिम ढेर सारी शुभकामनाएं। थोड़ा सा बीच में रह गया था, इसके लिए सॉरी। थैंक्स बहुत बहुत सभी को मेरी तरफ से जन्मदिन की एक बार फिर से ढेर सारी बधाइयाँ। जय हिंद, जय भारत।